जिससे प्रदेश में प्राकृतिक गैस सस्ती होगी। ये फैसला उत्पादन। नमस्कार, आप बिग वाई देखना शुरू कर चुके हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो प्रदेश के विकास और जन कल्याण को नई दिशा देने वाली है। अगले वित्तीय वर्ष में 26,000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें शिक्षक, वन विभाग, पुलिस और अन्य विभाग शामिल है। साथ ही अब हर साल 30 मार्च की जगह हिंदू नववर्ष पर राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सीएनजी और पीएनजी पर वेट को 2.5% घटाकर 7.5% कर दिया है, जिससे प्रदेश में प्राकृतिक गैस सस्ती होगी। ये फैसला उत्पादन लागत घटाने और आम जन को राहत देने के लिए किया गया है। शेखावटी में यमुना का पानी लाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ मिलकर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसके अलावा दौसा और बालोतरा में नगर विकास न्यास यूआईटी बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कई अन्य योजनाओं की भी घोषणा की है, जिनमें शामिल है प्रदेश में 2,500 हैंडपंप लगाए जाएंगे और गर्मियों में पानी की व्यवस्था के लिए हर कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड दिया जाएगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की सड़क बनाई जाएगी, जिसमें 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें शामिल है। 10 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा के लिए 2,000 नए परमिट जारी किए जाएंगे। जयपुर में आईआईटी जोधपुर का कैंपस खोलने का प्रयास किया जाएगा और राजसमंद में भेड़ और ऊंट पालकों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोला जाएगा। लखपति दीदी योजना में दिए जाने वाले बॉन्ड को 1 लाख से बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। किसानों को 7,000 सोलर पंप लगाने के लिए अनुदान दिया जाएगा और 2,500 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के लिए 400 नए वाहन और 70 नई फोरेंसिक मोबाइल यूनिट उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान डिजिटल मिशन शुरू किया जाएगा और नई एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राइजिंग राजस्थान के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर आ चुके हैं और 30 मार्च तक ये लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया कि अगर राइजिंग राजस्थान से कुछ होना ही नहीं था तो पिछली सरकार ने जाते जाते इन्वेस्टमेंट समिट क्यों किया था। राजस्थान के विकास और जन कल्याण के लिए योजनाएं एक नई उम्मीद लेकर आई है। अध्यक्ष जी, 70 साल से इस देश के अंदर जिस तरह का होता आया है वो आपने देखा है। 70 साल उस गरीब के नाम पर उसको ठगा गया। 70 साल के अंदर उनके प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पैसे, अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 100 रुपए भेजते हैं, 100 रुपए जाता है, 100 रुपए जाता है। ये हमारी नीतियों का खेल है, हमारी नीतियों का खेल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान का आयोजन सरकार के पहले ही वर्ष में किया जाना हमारी नीयत को दर्शाता है कि हम इन निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं। हम कांग्रेस सरकार की तरह मात्र चुनावी फायदे लेने के लिए दिखावे के काम नहीं करते, जिन्होंने अपनी सभी कार्यकालों को मिलाकर भी एक ही बार निवेश लाने का प्रयास किया, वो भी सरकार के अंतिम चरण में। कभी नहीं किया। अंतिम चरण में आपने देखा होगा कार्यकाल के अंतिम चरण में लेकर क्या है। मैं इस क्रम में आंकड़ों का भी जो भ्रमजाल प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया, उसका उत्तर तथ्यों के साथ देना चाहूंगा। कांग्रेस की विगत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किए गए इन्वेस्टमेंट समिट 12,84,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए तथा उसमें भी मात्र 3% से भी कम लगभग 30,000 करोड़ रुपए के ही निवेश का कार्य पूर्ण हो पाया था। और इसकी तुलना में हमारे प्रथम वर्ष में ही 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए, जिनमें 2,24,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयू कार्य का प्रारंभ हो गया है। उसकी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फोटोज हैं, हर महीने स्वयं मीटिंग करता हूं। ये 2,24,000 करोड़ के काम धरातल पर आ गए। मैं आगे वो भी बताना चाहता हूं जो प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा, 2,24,000 और प्रारंभ हो चुका तथा 30 मार्च राजस्थान दिवस के अवसर पर
चैत प्रतिपदा के दिन भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हमारी ये तिमाही है। हमने राजस्थान को भी तिमाही में बांटा। हमारा दिसंबर में हुआ था, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में तिमाही हमारी होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारा 2,24,000 का है, 3 लाख करोड़ रुपए के हमारे 30 मार्च तक पूरा करके हमारे हो जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए से भी पार हो जाएंगे। और इनकी अगर ग्राउंड भी सुनिश्चित कर ली जाएगी, इन कार्यों की ग्राउंडिंग भी सुनिश्चित कर ली जाएगी, यानी इनके समय से हमारा 1 साल में 10 गुना होगा। 30 लाख और 3 लाख 10 गुना होगा। ये देख लें एक बार। मेरे स्वयं के द्वारा एमओयू के संबंध में क्रियान्वित हेतु प्रत्येक माह निर्धारित तिथि की रिव्यू किया जाता है, जिसका परिणाम सभी के सामने है। मैं विपक्ष के सदस्यों को भी कहना चाहूंगा कि काश उनकी सरकार में भी ऐसी ही मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई होती, मगर उस समय तो इनके लोगों को जनहित के काम के लिए फुर्सत ही नहीं थी। अगर यह मॉनिटरिंग होती तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिलता। मैंने राजिंग राजा 2024 के समय ही आगामी समिट की तिथियां आप कह रहे थे कि अभी कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमने आगामी समिट की तिथियां भी 9 से 11 दिसंबर 2026 तय कर दी हैं। अगला हमारा राजिंग राजस्थान उसमें होने वाला है, इसकी घोषणा भी कर दी है। इसके साथ प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में जनता के सामने निवेश की प्रगति का ब्यौरा देने का भी ऐलान कर दिया था। हमने कहा हर साल उसी तिथि को हम राजस्थान की जनता को दिखाएंगे, हमारे एमओयू कितने हमारे धरातल पर आए, ये काम भी हम करेंगे। इसी क्रम में हमारे द्वारा एमओयू को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत यथार्थ स्थिति पता रहे, इस दृष्टि से मौके की स्थिति को फोटो अपलोड करने का प्रावधान भी रखा गया। और जो जिसको मैं दिखा रहा हूं, ये भी हमने प्रावधान रखा है कि जैसे ही हमारा एमओयू धरातल पर आएगा, उसके फोटोज भी हमारे कंप्यूटर में पूरी तरह से आ जाएं, जिससे कितना काम किया है और उसकी फिजिकल भी उसको जाकर के देखेंगे किस तरह से काम चल रहा है। हमारे द्वारा निवेशकों के प्रस्ताव को गुण पर परीक्षण कर ही पूर्ण पारदर्शिता से भूमि आवंटन किया जाता है, ना कि आपके समय में चेहरा देख करके आवंटन किया जाता था। आवंटन की प्रक्रिया कैसी थी? जो आ गया हमसे आके नमस्कार कर ली, दोस्ती कर ली, उसको तो भूमि आवंटित हो जाती थी। हमने नीतियों के आधार पर भूमि आवंटन करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश के विकास को स्वरूप मानते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के सपने को साकार करने में भी राजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश के कोने कोने में विकास सुनिश्चित करने के लिए राजिंग राजस्थान अंतर्गत जिला स्तरीय आयोजन भी किए हैं। हमारा उद्देश्य बड़े निवेश के साथ ही एमएसएमई के माध्यम से अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एमएसएमई पॉलिसी तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ओटीओपी पॉलिसी भी लाई जाकर उचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि इन जिला स्तरीय आयोजनों में 2,75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हुए हैं। राजिंग राजस्थान के क्रम में ही प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को भी पंख लगाने के लिए, क्योंकि आपने देखा है माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान देश नहीं दुनिया में पर्यटन की दृष्टि से पहला राज्य है। हमारा पर्यटन की दृष्टि से हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है और उन संभावनाओं को देखते हुए उसको पंख लगाने के लिए आईफा जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया है। मैं इस बात की खुशी है कि आईफा के वैश्विक मंच से हमारे रंग बिरंगे प्रदेश की संस्कृति, हमारी वास्तुकला, हमारी शिल्पकला, लोक कला और ऐतिहासिक विरासत की प्रशंसा हुई है। आईफा के आयोजन से जहां एक और राजस्थान में पर्यटनों के क्षेत्र में बूम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी आईफा के योगदान की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। परंतु दुर्भाग्य है कि प्रतिपक्ष कई माननीय सदस्यों ने आईफा जैसे आयोजन पर भी कई प्रकार की अनर्गल टिप्पणी कर डाली है।
क्योंकि वो उनकी पुरानी आदत है। इसी प्रकार सदन में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भरतपुर के एक होटल के बारे में बिल्कुल ही गलत तथ्य प्रस्तुत कर उसके आधार पर समस्त एमओयू पर प्रश्न चिन्ह लगाने का भ्रामक प्रयास भी किया गया है। यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, क्योंकि मैंने कहा था इनको प्रेम है भरतपुर से। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिग वाई। नमस्कार।